कई बार ना वो एग्जाम में पूछ लेता है नॉर्मल फॉर्म भी। सिलेबस में तो नहीं लिखा बट रैंक लिखा हुआ ना, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द रैंक। दैट्स वाई समटाइम कई बार वो पूछ लेता है फाइंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, शायद एक बार आधी बार आया भी हुआ। हाँ जी, पहले पहले नॉर्मल फॉर्म होती क्या है वो देखनी है कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। ध्यान से समझना, बोर्ड इस पे देखना। पहले व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, डेफिनेशन क्या होती है नॉर्मल फॉर्म की। आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी सर। हाँ जी। नॉर्मल फॉर्म हाँ क्या जी होती है, सर। सुनो कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो सकती है आपको, एनी मैट्रिक्स 3x3, 4x4, 3x4, 4x3। सपोज ये मैट्रिक्स गिवन है आपको 4x4 की, मान लो ऐसे कोई मैट्रिक्स गिवन है ऐसे 4x4 की। 4x4 की कोई मैट्रिक्स गिवन है, जैसे सपोज आई टेक एग्जांपल ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। पहले मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, यहाँ एलिमेंट हो गए मैट्रिक्स में, एनी मैट्रिक्स एनी एलिमेंट्स कैन बी गिवन। तो इसमें पॉसिबिलिटी, इसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी शुरू कर देनी है। आपने वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने क्या बनानी शुरू कर देनी, 1 0 0 0 0 1 0 0। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी शुरू कर देनी, वैसे ही जैसे अभी बताता हूँ इसमें क्या चेंज होता है, बस 0 0 1। वही इस एलिमेंट को आपने पहले एलिमेंट को क्या बनाना है, देखो क्या बनाना है, 1। सेम करते करते ना आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। जब आइडेंटिटी बनाओगे तो यहाँ तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ये I4 बन जाएगी। I4 मतलब एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी या ये I4 बन सकती है, ऐसे आइडेंटिटी पूरी बन जाएगी यहाँ पे। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इतनी आइडेंटिटी बन जाए, ये इतनी इतनी आइडेंटिटी बन जाए और जो बाकी एलिमेंट बचे हैं वो सारे जीरो हो जाए। बाकी सारे क्या हो जाए, जीरो। तो ये होएगा I3, मतलब ये I3, यहाँ I3, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे I3, चलो इतनी I3, ये सारे जीरो हो जाएंगे, जीरो, ये भी सारे जीरो हो जाएंगे, जीरो और जीरो। एक एक इसकी पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, आपने आपने क्या आपको नहीं पता क्या बनना है, आपने उसकी आइडेंटिटी बनानी शुरू कर देनी। अगर बननी होगी जीरो अपने आप बन जाएंगी। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें 4x4 में, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एनीवन? और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? I2। हाँ, एक I2 बन जाए, I2 भी बन सकता है ना, इतनी इतनी आइडेंटिटी बने और बाकी जो सारे एलिमेंट्स क्या बन जाए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बन जाए, जीरो। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बन जाए, जीरो। समझ लगी? मान लो ऐसी मैट्रिक्स है, अब ऐसी कोई मैट्रिक्स है, वन ऐसी कोई मैट्रिक्स है, सपोज ऐसी, मान लो ऐसी मैट्रिक्स, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है अभी, कितने की मैट्रिक्स है ये, कितनी रोज है इसमें, 4/3। 4/3। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है अब, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये तो ये आइडेंटिटी बन जाए पूरी, या ये आइडेंटिटी बन जाए। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी आइडेंटिटी बनने की, या तो I3 बन सकती है ऊपर, ये I3 बन सकती है, और निचली सारी क्या बन सकती है, जीरो। ओके, अब मान लो ऐसी मैट्रिक्स हो कोई, ऐसी मैट्रिक्स हो कोई, सपोज ऐसी मैट्रिक्स आ गई, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो, इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है ये I2 बन जाए, I2 बन जाए बाकी जीरो बन जाए, वो तो इसमें आ गया ना, कवर हो जाएगा है ना, बाकी जीरो बन जाए। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इधर इधर आइडेंटिटी बन जाए और इस साइड क्या बन जाए, जीरो। ये पॉसिबिलिटी है सारी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये दोनों सेम है, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं। यहाँ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसका मतलब जब पूरी आइडेंटिटी बन जाए, पूरी आइडेंटिटी और बाकी एलिमेंट जीरो हो जाए, ऊपर आइडेंटिटी आ जाए, नीचे जीरो हो जाए, इधर आइडेंटिटी नीचे आगे जीरो हो जाए, तो ऐसी ये फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, इनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। एनी प्रॉब्लम इन डेफिनेशन, डेफिनेशन इज ओके, नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन इज ओके। यस हाँ जी, सर। यार ये
रिपीट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस केस। चलो मैं फिर दोबारा, अब इसमें क्या रिपीट करना है कि एक जगह आइडेंटिटी बन जाए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बन जाए, सारे एलिमेंट्स बाकी क्या हो जाए, जीरो। तो डेफिनेशन क्या बनी कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूस। किस किस फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है, या आई आर में रिड्यूस हो सकती है, या पूरी आइडेंटिटी बन जाए। दूसरी मैंने क्या बोली, आई आर, आर मतलब कितने बाय की आइडेंटिटी, या इस साइड जीरो आ सकता है, और क्या आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है, ऊपर आइडेंटिटी बन जाए, नीचे क्या बन जाए, जीरो, और एक एक जगह आई आर बन जाए, बाकी सारे क्या बन जाए, जीरो। सो दीज आर द फोर फॉर्म। सो डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। आपने लिखना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग, उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। आर वन और वो लगाते हैं, रो वाले ऑपरेशन या कॉलम वाले लगाते हैं, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आपने अगर डेफिनेशन पेपर में आया तो आपने क्या लिखना है, by using elementary operation if any matrix A can be reduced to any of these form IR into 0, IR 0 and I 0 0 is called normal form of A। डेफिनेशन समझ लगी सभी को? लिखो, using elementary operations, by using elementary operations any non-zero matrix A can be reduced to any one of the following form, या ये बन जाए, या ये बन जाए, या ये बन जाए, या ये बन जाए, then these forms are known as normal forms। इन forms को क्या बोलते हैं, normal forms। ओके सभी को डेफिनेशन नॉर्मल फॉर्म की? ओके है, डेफिनेशन इज यस। ओके। मतलब आपने आइडेंटिटी बनानी शुरू कर देनी है, जो जीरो बनना अपने आप बनना, आपने जीरो नहीं बनाना, आपने क्या बनानी है आइडेंटिटी, जैसे हम गॉस जॉर्डन में कर रहे थे, जिसने जीरो बनना अपने आप ही जीरो बन जाएगा। ओके, करें क्वेश्चन अब इसका, डेफिनेशन इज ओके, क्वेश्चन हाँ करते जी हैं इसका। हाँ जी, अब क्वेश्चन करते हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, रिड्यूस दी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो सकती है, मैं 3x3 की लूंगा, वैसे 4x4 का आता है, समझाने के लिए मैंने 3x3 ले लिया। कोई मैट्रिक्स गिवन है, मान लो रिड्यूस टू, ऐसी कोई मैट्रिक्स होगी, ऐसे 4x4 का ज्यादा आता है। आपने जो पेपर में अभी मैं दूंगा उसको 4x4 की ट्राई करनी, 1 to 1। ये मैट्रिक्स दिया आपको 0 0, सॉरी, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो सकती है, 3x3, 4x4, 3x4, ठीक है, 2 to 2, 1 to 1, 3 4 3। क्वेश्चन आता है, रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म। आगे लिखा आता है एंड हेंस फाइंड रैंक, एंड हेंस नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करने के बाद रैंक निकालो, एंड हेंस फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो दैट्स व्हाई रैंक आ गया, तो मे बी दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नॉर्मल फॉर्म सीधा नहीं लिखा, बट रैंक इज मेंशन इन द सिलेबस, सो इसलिए। चलो, आपकी ये मैट्रिक्स दी, इसको ए ले लिया, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये नॉर्मल फॉर्म। ये है सपोज 2 2 2, ऐसे दिया है 1 2 1 3 4 3। अब जितने बाय की मैट्रिक्स हो उतनी आपने आइडेंटिटी लिख लेनी है। कितने बाय की है, 3x3 की, तो 3 की 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हाँ जी, इसको क्या बनाना है आपने, इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1। तो 1। नीचे है ना 1, सो वी कैन, क्या कर सकते हैं हम, इंटरचेंज इज अवर फर्स्ट ऑप्शन। we can interchange two row, we can interchange r1 by r2। so 1 2 1 हमने इंटरचेंज कर लिया। फ्रैक्शन इज लास्ट स्टेप, अगर इंटरचेंज भी ना बचे, अगर रैंक वाला लेक्चर सुनो उसमें मैंने बताया होगा ना, ठीक है। 3 नाउ इन दोनों को जीरो करना है, इसकी हेल्प से सेम प्रोसेस करो। जीरो क्या आएगा, जीरो ऑपरेशन, वेरी सिंपल ऑपरेशन, क्या आएंगे, r2 माइनस टू R2 आर minus वन 2R1। यहाँ तक तो सारा क्वेश्चन सेम चल रहा है, r3 minus 3r1। so this is 1 2 1, लगाओ, 2 minus 2 0, 2 minus 4
-2 2 - 2 0। बेटा माइक ऑन है, किसी को ऑफ करना। ठीक है, आगे कैलकुलेशन चेक किया करो, गलत हो सकती है, जल्दी जल्दी करते हैं। 3 - 3 0, 4 - 6 -2, 3 - 3 0। ठीक, आपने कुछ नहीं करना, आपने आइडेंटिटी बनानी। नेक्स्ट स्टेप, यहां से अब क्वेश्चन चेंज होता है नॉर्मल फॉर्म। अब आप ध्यान से देखना कि जितने मैंने पिछले क्वेश्चन किए हैं, मैंने रैंक निकाला होगा, मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कराया है सारा, मैंने गोज एलिमिनेशन करवाया है, गोज जॉर्डन कराया है, गोज जॉर्डन की हेल्प से इनवर्स निकालना सिखाया है। तो मैंने सभी जगह रोज ऑपरेशन लगाए हैं, देखा है सभी ने? सभी जगह मैंने कौन से ऑपरेशंस लगाए हैं? रोज, ओनली रोज। बट ओनली इन नॉर्मल फॉर्म वी कैन यूज कॉलम ऑपरेशंस। याद रहेगा सभी को? ओके, इसका मतलब अब आपने इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है, अब इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो करना है। अब ऐसे चलना है इसमें, पहले यहां सीधा यहां आ जाते थे ना, नो। अब इसमें क्या करना है, पहले इसको 1 बनाया इसकी हेल्प से, अब इन दोनों को जीरो करना है इसकी हेल्प से। तो नाउ वी अप्लाई कॉलम ऑपरेशंस बस। अब कॉलम C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। कॉलम ओनली इन नॉर्मल केस, बहुत सिंपल ऑपरेशन होते हैं ये। C2 पे लगना है C2 हमेशा ही, जो यहाँ लिखा है -2 C1 एंड C3 -C1। अब ऐसे कैलकुलेशन करनी है, 2 - 2 0। बाकी इनमें कोई चेंज नहीं होता, हमेशा ही आप करके देख लेना। ठीक है, बस ये जीरो बनेंगे, 1 - 1 0, क्योंकि बाकी जीरो ही होते हैं ना, 0 एंड 0। चेंज समझ लग गया बेटा सभी को? क्या चेंज है, कहां से चेंज हुआ क्वेश्चन? गोस जॉर्डन और यहाँ कहाँ चेंज आया है, हमें लगी सभी को? प्रोसेस तो आप लोग सुनते हैं या मैं अकेला बोलता हूँ? मेरे को ये नहीं समझ लगती है आप लोग। ये सुनते हैं जी। यस सर, लगी समझ। तो मेरे को बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा, मैंने अकेला सुना बोलना है मैंने? कौन बोलेगा क्या प्रोसेस में चेंज हुआ है? सर लास्ट एलिमेंट सर 0 बन गया। यार वो तो बाद की बात है, वो कॉलम आपने ऑपरेशन नहीं, यूज करना है वो आपने नहीं कुछ करना, कॉलम अपने आप ही हो जाएगा। ऑपरेशन। बस अब पंगा क्यों है, क्यों नॉर्मल फॉर्म लास्ट में कराते हैं? बड़ा बड़ा करके लिख लो, इन ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म वी कैन अप्लाई कॉलम ऑपरेशन। बाकी किसी में कॉलम ऑपरेशन लग गया तो वही जीरो है ना, इसलिए इसको लास्ट में कराते हैं। चलो, मतलब प्रोसेस चेंज हो गया, पहले इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया, अब इसकी हेल्प से अब नेक्स्ट यहाँ आना है, यहाँ आना है 1 बनाना है इसको। हाँ जी, इसको 1 बनाना है अब, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको 1 बनाने के लिए? C2 डिवाइड बाई 2। हाँ जी, C2 से कर भी सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी कर सकते हैं। नाउ वी कैन अप्लाई एनी ऑपरेशन। C2 लगाना C2 लगा लो, जो मर्जी लगा लो। 0 मैंने R2 लगाया, कितना आया 1 0, ये कितना आया 0 1 एंड 0। अब आपने यहाँ आना है, इसको 1 बनाने के बाद यहाँ आना है, इसके नीचे वाले को 0 करना। ऊपर वाला अपने आप 0 हो गया, ऊपर वाला नहीं करना, अब नीचे वाला 0 करना है, बस इसको 0 करना है। ठीक है, इसको 0 करने के लिए क्या ऑपरेशन लगेगा? रो ही लगेगा। क्या लगेगा? अभी सर्कल नहीं चेंज करना, क्या लगेगा? R3 - R2। R3 - R2 लगाओ, कितना बनेगा 1। आपने अपनी प्रोसेस से नहीं चेंज होना, जिसने 0 बनना है उसने अपने आप ही बन जाना है, आपने कुछ नहीं किया। देखो 0 - 0 जो बनेगा 0 अपने आप बनेगा, आपकी टेंशन कोई नहीं थी 0 बनाने की। ओके, देखो बन गई ना आइडेंटिटी, अपने आप बन गई आइडेंटिटी। यहाँ क्या बन गई, यहाँ क्या बन गई आइडेंटिटी, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बन गए, क्या बन गए? तो ये I2 आइडेंटिटी बन गई, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बन गए? 0। देखो बेटा, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस आपने अपना प्रोसेस फॉलो किया है ओनली। आप अपनी तरफ से उसकी तरफ ही गए हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में। जिसने 0 बनना है वो खुद 0 बन जाएगा, आपने कोई किसी को पंगा नहीं लेना 0 बनाने के लिए। ओके, समय लगी सभी को? तो ये नॉर्मल फॉर्म बन गई। नाउ दिस इज नॉर्मल फॉर्म। जितनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, कितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है? कितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी इसमें? तो कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बनी है? 0
कितने ऑर्डर की बनी है आइडेंटिटी? 2 by 2। टू जितनी ऑर्डर की आइडेंटिटी बने वो उसका क्या होता है, रैंक। जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बने I2 तो उसका रैंक कितना आ गया, 2। दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। ओके, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसमें एक क्वेश्चन होता है PAQ नॉर्मल फॉर्म, आपने आप वो पढ़ लेना, ठीक है। हाउ टू, वो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसमें थोड़ा लिखना अलग होता है, वो एक बार देख लेना आप। PAQ वाला क्वेश्चन आता है, वो मैं भेज दूंगा, उसको नोट कर लेना, ठीक है। खत्म हो गया। सो टुडे वी डिस्कस गॉस जॉर्डन मेथड, how to solve the system of equation Gauss-Jordan method, then find the inverse of the matrix with the help of Gauss-Jordan method, then we discuss find the rank with the help of normal form, ठीक है। ओके बेटा।